कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे वीवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है माँ काली आपके लिए क्या संदेश लेके आ रही है। क्या वो आपके बुरे वक्त को समाप्त करने वाली है, या माँ काली आपको क्या आशीर्वाद दे रही है और आपके शत्रुओं को कैसे संहार करेगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे, रेजोनेट करती है तो वीडियो को अंत तक देखिए, और रेजोनेट नहीं करती है तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को आप जाने दें। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तभी ये आपके लाइफ से रेजोनेट करेगी। तो माँ काली का क्या संदेश है, दोनों कार्ड खुद से आ गए हैं। चलिए सबसे पहले दोनों कार्ड आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ना ब्लू शेडो तो मिल रही है, लेकिन एनर्जी का कुछ इम्बैलेंस चल रहा है यहाँ पे। एक चीज़ अगर मैं कहूँ तो आप काफ़ी टाइम से ना आप जीवन में बहुत ज़्यादा समझौता कर रहे हैं, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, माँ काली आपको उस समझौते से ही ये समझाना चाह रही है कि आपके जो विचारों को लोगों ने बांध दिया है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड सिर्फ आप ये नहीं कह रहा है कि आपको लोगों को समझदारी दिखानी है या लोग आपकी लाइफ में समझदारी नहीं दिखा रहे हैं। नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ा इशू क्या है कि आपके विचारों को बांध दिया गया है। आपके जीवन की जो समस्या है ना, वो राई से पहाड़ हो गई है, यानी कि समस्या बढ़ती जा रही है और सॉल्यूशन कुछ नहीं मिल रहा है। कोई सॉल्यूशन आपकी लाइफ में नहीं हो पा रहा है, आप सिर्फ समस्या को दूर से देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी ये देखिए कि ये जो इतनी बड़ी समस्या है ना, जो छोटी सी थी और बहुत सारी बर्ड्स बाहर हो गई हैं और आप अकेले रह गए हो, यानी कि आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आपके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं, और जिनमें से एक इंसान भी आपकी बात समझने को तैयार नहीं है। एक इंसान भी ये समझने को तैयार नहीं है कि आप भी सही हो सकते हो, आपकी लाइफ भी देखो, ऊपर ऊपर से दोस्ती सारे लोग दिखा रहे हैं। 2 नंबर का कार्ड है, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है और इमोशनल भी कार्ड है ना। ऊपरी दिखावा सब है, लेकिन बेमेल दोस्ती है, बेमन दोस्ती है। कोई भी आपकी सिचुएशन को उस तरह से समझने के लिए तैयार नहीं है जैसे सिचुएशन है। आपकी ज़िंदगी में ना ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो मुंह देखी बातें करते हैं। मुंह देखी बातें से मतलब आपके पास आएंगे तो आपके लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, और सामने वाले के पास जाएंगे, आपके किसी नेगेटिव ऐसे इंसान के पास जाएंगे तो आपके बारे में बुराई करेंगे, गॉसिप्स करेंगे। यानी कि आपकी लाइफ में ना ईमानदारी की बात कहने वाला कोई इंसान नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है। दोनों मतलब वक्त ना निकलता जा रहा है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, समाधान नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी इशू आपका यहाँ पे हो रहा है। आप जितनी कोशिश करते हैं ना उतनी समस्या बढ़ती है ना, उतने लोग बढ़ जाते हैं, उतनी नेगेटिविटी बढ़ जाती है, उतना आपके सामने नए नए चेहरे आ रहे होंगे, है ना। इसने भी ये कह दिया, उसने भी वो कर दिया, इसने ये बुरा कर दिया, उसने वो बुरा कर दिया, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होगा। नेगेटिविटी आ रही है, आप में कमियां निकालने के लिए 100 लोग तैयार खड़े हैं, लेकिन आपकी सिचुएशन को समझने वाला, सही तरीके से साथ देने वाला, उस समस्या को का समाधान देने वाला एक भी इंसान नहीं है। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी का मतलब जनरली लोग समझ लेते हैं कि हमारे साथ बहुत फ्रेंड हैं, लेकिन आप इस बेमेल दोस्ती को तो देखिए, दिखने में कुछ और, होने में कुछ और। यानी कि खड़े आपके शत्रु की तरफ हैं, लेकिन कहेंगे क्या, हाँ जी हम आपके हैं। दो मुंहे लोग, दो चेहरे वाले लोग। तो माँ काली का संदेश क्या है, माँ काली आपके शत्रुओं का कैसे संहार करने वाली है, क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। इनर वॉइस, सबसे पहले तो मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि ये ब्लू कार्ड क्यों आ रहे हैं भाई, वाटर की एनर्जी इतनी क्यों आ रही है। क्या आप लोगों का सनशाइन ऐसा है क्या, है ना। वाटर वाले लोग इमोशनल होते हैं, नो डाउट। देखिए आपकी सबसे बड़ी गलती मैं बताऊं क्या है, सबसे बड़ी गलती आपकी ये है, सुननी चाहिए, सबकी सुननी चाहिए, लेकिन सही टाइम पे अगर आप सही जवाब नहीं देते ना, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती होती है। और इस गलती को सुधारना आसान नहीं होता है।
अब आप कहें कि आज हम समझ गए हैं, आज हम शत्रुओं को समझ गए हैं, आज कौन हमारा अच्छा है कौन बुरा है, ना कुछ नहीं समझे हैं। आप अपनी आत्मा से अब भी उन लोगों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ भी 2 नंबर है, यहाँ भी 2 नंबर है, वो भी ब्लू ये भी ब्लू। और ये देखिए ना, बैलेंस्ड फिश की एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिविटी नहीं है, फिश पॉजिटिविटी है। फिश एक ऐसा साइन है जो शांति देता है जीवन में, है ना, जो हैप्पीनेस देता है जीवन में, लेकिन बैलेंस्ड नहीं है। कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज भी आती होंगी, जब फुल मून होता होगा ना, तो आप बहुत खुश रहते हैं और ओवर एक्साइटमेंट में अक्सर गलत डिसीज़न ले जाते हैं। आपके पास जब आप बहुत खुश होते हैं ना, ये नोटिस कीजिएगा कि आपके पास कितने लोग आते हैं और अपनी कौन कौन सी बात के लिए आपको मना लेते हैं। और यही लोग जब आपको इनकी ज़रूरत होती है या इन लोगों के बारे में आप कहें, तो ये कितनी बार आपके काम आए हैं, कितनी बार इन्होंने ये सोचा है कि आपको भी कोई ज़रूरत हो सकती है, आपके भी कोई इमोशंस हो सकते हैं, आपके लिए भी कोई हैप्पीनेस हो सकती है। ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका परिवार के प्रति, इन रिश्तों के प्रति आंखें बंद हैं, सिर्फ दिल खुला हुआ है, सिर्फ आपका हार्ट चक्रा ओपन है, आपका थर्ड आई बंद हो जाती है जब ये लोग आपकी लाइफ में आते हैं, है ना। तो माँ काली यहाँ पे एक चीज़ और आपको कह रही है कि देखिए, सबसे पहले तो एनर्जी को बैलेंस करना सीखिए। अच्छा बुरा, कुछ ऐसे लोगों की पोल खुल रही है यहाँ पे जो आपके लिए ना बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव सोचते हैं। अब आपका दिमाग चलना शुरू हुआ होगा कि हाँ, मेरे साथ ऐसा होता है, लोग मुझे बेवकूफ़ तो बना जाते हैं। तो आपको माँ काली यही तो कह रही है, उन्हीं लोगों को तो पहचानना है। असली शत्रु कौन होता है? असली शत्रु वही होता है। शत्रु वो नहीं होता जो आपका नुकसान करके चला गया ना, शत्रु वो होता है जो आपका नुकसान भी करता है, जो आपको एहसास भी नहीं होने देता कि उसने नुकसान कर दिया, और जो आपका दर्द को बढ़ाता भी रहता है। आपको समझे भी ना, आपके रिश्ते भी तोड़ता रहे, आपके साथ नेगेटिविटी भी करता रहे, और आपके अंदर इतनी ताकत भी ना आने दे कि आप उसको मना कर सको। यानी कि जो इंसान आपको इमोशनल फूल बनाता है, पीठ पीछे वार करता है, सामने कभी खुल के नहीं बोलता है, असली शत्रु वो होता है। असली शत्रु किसी का अगर ज़िंदगी में कोई है तो वो इंसान है जो आपके साथ रहते हुए आपके खिलाफ खड़ा है, कभी आपके सपोर्ट में नहीं खड़ा, एक्चुअल में वो शत्रु है। ठीक है, तो माँ काली ऐसे शत्रुओं का क्या करने वाली है, अब आप ये देखिए। सुप्रेशन, अब तक आपको इन लोगों ने उलझाया है ना। 10 नंबर की एनर्जी आ गई है, फायर की एनर्जी आ गई है, और आप इस कार्ड को देखेंगे ना, जितना आपका मिसयूज़ किया है, आपके तो ये इमोशंस का मिसयूज़ किया है, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अपने कर्माज में ना उलझा जा रहा है। अब बहुत सारे लोगों की शिकायत आएगी, कमेंट आएंगे कि नहीं नहीं, वो तो खुश है, वो तो दुखी है। हर इंसान को ना, जब तक उसका बिल्कुल सब कुछ फिनिश नहीं हो जाता ना, ये अहंकार ही लोगों की, ये हम जैसे नॉर्मल लोग जो होते हैं ना, वो पहचान लेते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, रुक जाइए। जो लोग यूनिवर्स को मानते हैं, जो लोग प्रकृति को मानते हैं, वो लोग रुक जाते हैं, वो लोग समझ जाते हैं कि हमें गलत नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे जो अहंकारी लोग होते हैं ना, अपना अहंकार सर पे लेके घूमते हैं, और उन्हें एंड वक्त तक ये समझ नहीं आता है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। अहंकारी की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसको उसका अहंकार मारता है। दूसरी समस्या ये होती है कि उसको पता ही नहीं होता कि वो अहंकारी, उसको लगता है कि ये क्वालिटी उसके अंदर है। अपने अहंकार को वो पॉजिटिव लेता है, अपने अहंकार को वो क्वालिटी मानता है, और यहीं पे वो सबसे ज़्यादा मार खा जाता है। जब तक किसी के कार्मिक्स इकट्ठे नहीं हो जाते, तब तक उसको सज़ा भी नहीं मिलती। यही कायदा यूनिवर्स का है, जब तक उसके पाप का घड़ा पूरा नहीं बढ़ेगा, तब तक उसको सज़ा नहीं मिलेगी। तो अच्छा, एक चीज़ और है, ऐसा नहीं है, टाइम टू टाइम पे कुदरत उनको भी वार्न करती है, उनको भी रास्ते दिखाती है। ऐसे गलत लोगों को रास्ते, ऐसा नहीं है आप अच्छे लोगों को ही रास्ते दिखाती है, कुदरत उनको भी दिखाती है, कहती है भाई समझ जा, यहाँ पे आपने दिल दुखाया है। लेकिन उल्टा क्या होता है, क्योंकि अहंकारी का सर्वनाश होना है, अहंकारी का बिल्कुल पता नहीं कितने लोगों का दिल दुखाया, किस किस तरह से दुखाया है, तो उसका अंत तो उसी तरह से होना है। तो ये इंसान क्या करते हैं, ये इंसान कंप्लीटली
उस गलती को अपना पॉजिटिव मानते हैं, उस गलती को अपना अचीवमेंट मानते हैं, है ना। और जब ये लोग गलतियों को अचीव मानते हैं, दूसरों का दिल दुखाने पे का अचीव मानते हैं, तो क्या होता है, एक और पाप बढ़ गया, है ना। एक और कार्मिक कनेक्शन बढ़ा लिया, और एक दुष्टता कर दी, और एक नेगेटिविटी अपनी लाइफ में ले आए। ये होता है इनके साथ। तो आप कितना ही इमोशनल हो, कितना ही आंख बंद करके बैठें, इनकी हालत, करंट सिचुएशन ये है। और ये तो शुरुआत है। अब आप ये गिनते रहिए कि आपके साथ कितना गलत किया है, लोगों के साथ कितना गलत किया है। ये देखिए एडवेंचर, यहाँ पे माँ काली आपके लिए कोई पॉजिटिव रास्ता खोल रही है। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपनी इस पॉजिटिविटी को क्लेम कर लें। अर्थ की एनर्जी है, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएँ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जय माँ काली लिख दीजिए, क्योंकि एडवेंचर का कार्ड आने के मतलब ये है कि ये जो आपके जीवन में ना कुछ नया रास्ता, शत्रु का तो देख लेंगे संहार होता रहेगा, लेकिन आपने जो दर्द तकलीफ सही है ना, इस टाइम जो आपको सही मायने में ज़रूरत है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, स्थिरता की ज़रूरत है। अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपने रिश्तों को बचाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, और आप नेक्स्ट एक एक कदम बढ़ते जाइए। माँ काली यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर संदेश दे रही है कि आप एक एक कदम बढ़ते जाइए। जो जो आपने खोया है ना, कुदरत वो सब कुछ आपको लौटाएगी। यहाँ पे आप ये पिक्चर देख रहे हैं ना, ये छोटी सी कन्या है, लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, माता दुर्गा का स्वरूप होती हैं, माँ काली का स्वरूप होती हैं। आपको अगर कोई रेमेडी करनी है तो आप गुरुवार से रिलेटेड रेमेडी कीजिए, है ना। अर्थ की स्टेबिलिटी लेके आइए अपने आप में। छोटी बच्चियों को दान दीजिए, दुर्गा माँ का फास्ट रखिए, शुक्रवार का फास्ट रखिए। या जिन लोगों के रिलीजन में फ्राइडे से रिलेटेड जो भी रिचुअल्स हैं, फ्राइडे से रिलेटेड जो भी रेमेडी हैं, क्योंकि टैरोज सिर्फ एनर्जी पे काम करते हैं, टैरोज का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। तो मैं यहाँ पे क्लियर बोल रही हूँ, जिन लोगों का फ्राइडे जो भी रिचुअल है, जो भी आप रेमेडी ले सकते हैं, फ्राइडे से रिलेटेड रेमेडी लीजिए। अपनी लाइफ में ना कितने ही कांटे बिछा लिए, एक नया सूरज आपकी लाइफ में माँ काली उदय कर रही है, एक नया सवेरा आपकी लाइफ में लेके आ रही है। आप देख रहे हैं ना कि एक सूर्य की किरण निकली हुई है, और एक बच्चा है जो आगे बढ़ रहा है। माँ के लिए हमेशा हम कितने ही बड़े हो जाएं, उस ईश्वर के लिए, उस एनर्जी के लिए हम एक हमेशा छोटे से बच्चे ही रहेंगे। हम हमेशा वही रहेंगे जो माँ अपने बच्चों के लिए करती है। हमारी प्रोग्रेस, हम क्या डिज़र्व करते हैं, यूनिवर्स को हमसे ज़्यादा पता होता है। आपने जितनी अंधेरी रात देख ली थी, जितने शत्रु, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड, जितने शत्रु आपकी लाइफ में इकट्ठे होने थे हो लिए, जितना इमोशंस का फ़ायदा, अब कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ गया है, आपको ये समझ में आ गया है, आपको एक नया रास्ता मिल गया है कि आपको किस रास्ते पे बढ़ना है, किस रास्ते पे आगे जाना है। वो जो जीवन का एक भटकाव था ना, कि इमोशनली फूल बनना, समझ में ही ना आना, अंडरस्टैंडिंग एडवेंचर का कार्ड आपको ये कह रहा है कि नेक्स्ट मूव आ गया है आपकी लाइफ में। अब आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, रोशनी की तरफ बढ़ना है। इन लोगों को तो माई पे छोड़ दीजिए, आप सोचिए ही मत इन लोगों के बारे में, है ना। आप ज़्यादा सोचेंगे तो फिर आप अपना काम खराब करेंगे, और आपको क्या करना है, आपको प्रोग्रेस पे ध्यान देना है, एडवेंचर पे, एक नए नए रास्ते पे निकल जाना है। ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में देखिए, माइजर, जो भी आपके कार्मिक्स थे, आप बस उनके फ्रूट को एंजॉय करने में लगाइए। दोनों अर्थ के कार्ड हैं। आपने जो अब तक सहा है, आपने जो अब तक अपनी लाइफ में झेला है ना, यहाँ पे अब कुदरत वो आपको देगी। आपको तो बस दोनों हाथों से बटोरना है। माई की शक्ति वो आपको देगी, माई की कृपा आप पे होगी। माता रानी आप पे अब ऐसा कृपा दृष्टि बरसाएगी कि आपके जीवन के सारे दुख कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगे, और इस इंसान के कार्मिक शुरू होंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देना है। ये गलती मत कर देना कि मैं उसके कार्मिक्स भुगतने पे और उन कर्मा पे ध्यान दूं ना, बिल्कुल नहीं। आपको उन पे ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान कहाँ देना है, अपनी स्ट्रेंथ पे देना है, अपनी पावर पे देना है, अपनी हैप्पीनेस पे देना है, अपनी पॉजिटिविटी पे देना है। पास्ट लाइफ, ये कहीं ना कहीं जो ये व्यक्ति है ना,
क्या आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा कितने लोगों को ऐसे ड्रीम्स आते हैं कि कोई उन पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, या वो कहीं अंधेरे में हैं, या किसी को अपने पूर्वज दिखते हैं, या पास्ट की कोई ऐसी चीज़ जो बार 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 आपके सपने में रिपीट होती है, जिससे जो आपको लगता है कि आपके इस जीवन में तो कोई ऐसी घटना घटी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ दिखना, कोई ऐसा व्यक्ति दिखना, कई बार कोई ऐसी जगह दिखना, है ना, कोई पहाड़ पे चढ़ रहे हैं या कोई नेगेटिविटी, अगर आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ है तो इस व्यक्ति का कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके पास्ट से है। हमेशा मना करती हूँ, कुछ भी ऐसा मत मांगा कीजिए जो आपको अगले जन्म तक कैरी करना पड़े। ये इंसान आपकी पास्ट कर्मों का नतीजा है, ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी पास्ट कार्मिक्स से जुड़ा हुआ है। कार्मिक्स को हील करना है तो अपनी एनर्जी पे फोकस कीजिए। 4 नंबर की एनर्जी, बहुत स्ट्रगल किया है, बड़ी मुश्किल से ये मिलने जा रहा है आपको, समझ रहे हैं ना। 4 नंबर की एनर्जी बहुत मुश्किल से मिलने जा रहा है। अब जब इस इंसान का ये पता चल गया है कि भाई ये तो कोई, ये जो भूत हमारे पीछे पड़ा है, ये जो नेगेटिव इंसान हमारे पीछे पड़ा है, ये इस जन्म से नहीं है, इसका पिछले जन्म से है, तो कहीं ना कहीं अब उस शत्रु का संहार करने की जिम्मेदारी माँ काली पर ही छोड़ दीजिए। आप अपनी एनर्जी पे फोकस कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, अपने आप को अच्छा रखिए। आपकी ये कार्मिक कनेक्शन जो हैं, सुप्रेशन और जो पास्ट लाइफ के कार्ड हैं, ये ज़रूर देखिएगा। जिन लोगों को छिपकली दिखती है ना, छिपकली से डर लगता है, डर वैसे सभी को लगता है, लेकिन कुछ लोगों को ड्रीम्स आते हैं। तो अगर किसी को लिजर्ड के ड्रीम आते हैं, छिपकली सपने में दिखती है, तो ये इंसान 100% आपके पास्ट कार्मिक कनेक्शन है। लिख लीजिए कहीं। और इस पास्ट कार्मिक को कनेक्शन को हील करने का एक तरीका है, जब भी वो आपको ड्रीम आए ना, जैसे ही आँख खुलें, सबसे पहले एक ग्लास में पानी लें, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारें और उसको फ्लश आउट कर दें। जब आप ये चीज़ें करेंगे ना, तो धीरे धीरे ये ड्रीम आने बंद हो जाएंगे और ये इंसान आपकी लाइफ से खुद ही दूर हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगी सुधरेगा, क्योंकि ऐसे लोग सुधरते नहीं हैं। मैं नहीं कहूँगी, अपनी रीडिंग में बहुत कम लोग ऐसे आते हैं जो नहीं सुधरते, उनमें से ये एक इंसान है। तो इसको तो सबक मिलेगा, और उस सबक के बाद भी क्या माई करेगी इसका, क्या माता काली करेंगी, वो तो वही जाने। बट वो नहीं, देखिए सिज़ोफ्रेनिया, इसीलिए कहा ना सुधरेगा नहीं। जो इंसान सुधरते नहीं है ना, वो मानसिक रूप से ऐसे हो जाते हैं। कहीं कहते हैं ना, कहीं का नहीं रहा, तो कहीं का नहीं रहने की इनकी खुद की जिम्मेदारी है। कितना कोई किसी को समझाएगा, कितना कोई किसी की वजह से दुखी रहेगा, कितना कोई हरासमेंट झेलेगा। ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, आपने इनकी वजह से बहुत हरासमेंट झेली है, बहुत इंसल्ट झेली है, बहुत नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आई है। तो कब तक झेलोगे, कितना झेलोगे। देखिए, इनकी एनर्जी आती है तो 2 नंबर की आती है, यानी कि अपनी लाइफ में बहुत मज़े लिए हैं। 2 की एनर्जी है, बहुत मज़े लिए हैं, बहुत लोगों के इमोशंस से खेले हैं, बहुत लोगों की ज़िंदगी में तूफ़ान लाए हैं, ये है ना। 2 नंबर की एनर्जी है। तो जब खुद की एनर्जी लाइफ में तूफ़ान आएगा तो इनको कौन बचाएगा। जब हम पता, इसलिए भी कहते हैं कि हर इंसान की लाइफ में ना अच्छा बुरा वक्त आता है। जब आपका बिहेवियर किसी के प्रति अच्छा होता है ना, तो आपका बुरा वक्त बहुत आसानी से निकल जाता है। कैसे? आपका नेचर अच्छा है तो 10 लोग आपका सपोर्ट करने के लिए खड़े होते हैं, और आपका नेचर अच्छा नहीं है तो कोई भी, जैसे आज इनकी रीडिंग हो रही है ना, सुप्रेशन, सिज़ोफ्रेनिया, फिर कहते हैं ठीक है भाई, इसने किसके साथ अच्छा किया है, क्यों खड़े हों हम इसके साथ। वही सारे क्वेश्चन मार्क उस इंसान की लाइफ में लग जाते हैं जो दूसरों की लाइफ ख़राब कर रहा होता है। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन मार्क लग गए हैं। सब कहते हैं कि भाई इन्होंने कौन सा अच्छा कर दिया, हम क्यों इनके लिए करें, है ना। तो इसीलिए कह रही हूँ कि अब इनकी मानसिक हालत ये हो रही है कि आप कहीं के नहीं रहे। हाथ छोड़ोगे तो भी गए, पैर छोड़ोगे तो भी गए। ऊपर ऐसी बर्ड हैं जो सिर्फ तूफान ला रही हैं, और नीचे खाई है। आपके पास कोई रास्ता नहीं है, और वो रास्ता किस लिए नहीं है, क्योंकि ये रास्ता आपने कभी बनाया ही नहीं। रास्ता बनाया होता तो आज रास्ता होता ना, आपने तो दूसरों के लिए गड्ढे खोदे हैं। तो आज ये कैसे उम्मीद की जा सकती है, गड्ढे खोदने वाला इंसान कैसे ये उम्मीद कर सकता है कि उसे इजी लैंडिंग मिल जाएगी, उसे इजी रास्ता मिल जाएगा, कैसे ये उम्मीद रख सकता है।
नहीं रख सकता, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। जीवन में संतुष्टि मिल जाए, पॉसिबल ही नहीं है। आपने जो दिया है वही वापस आएगा। आपने दोनों लोगों के इमोशंस का पहला कार्ड देखिए ना, अंडरस्टैंडिंग, फ्रेंडलीनेस, इनर वॉइस, इमोशंस से खेला है, लोगों की भावनाओं से खेला है। तो माँ काली आपको भी ऐसा खेल खिलाएगी ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या खेल खिला दिया। आप देख लेते हैं कि क्या और गाइडेंस दे रही है माँ काली आपके लिए। भाई मैं क्या करूँ अब, देखिए जिसने जैसे आंसू रुलाए हैं। ओहो, बहुत पूरा डेक हो गया है। नहीं, पूरा डेक नहीं ले सकते ना रीडिंग में। देखिए ये जो पर्सन है ना, सीजोफीनिया और आइसोलेशन, आपको तो क्या इसने आंसू रुलाए हैं, आपको तो क्या इसने पत्थर का बना दिया। लेकिन फिर भी पत्थर का बनाया तो आपका अनुभव ऐसा हो गया और आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। एडवेंचर का कार्ड है, माइजर का कार्ड है। आप तो निकल गए सिचुएशन से, आपने हर सिचुएशन से कुछ सीखा, क्योंकि आपने पलट के जवाब नहीं दिया, कभी कभी नेगेटिव नहीं किया। इस पर्सन को अब ना कोई, कहते हैं आंसू पोंछने वाला मिलेगा, ना कोई बचाने वाला मिलेगा। अब इनको, इनके पास एक ही रास्ता है कि ये साइलेंस, चुप्पी के साथ अपने दुख दर्द के साथ जिएंगे और कभी किसी से ये कह भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जिससे भी कहेंगे ना वही इंसान पे इन पे हंसेगा और वही इंसान से एक सवाल पूछेगा, क्यों आपने लोगों के साथ ऐसा क्यों किया, आपने लोगों को दर्द क्यों दिया, जब आप हमें दर्द दे रहे थे तब आपके ये आंसू कहाँ थे। ये सवाल इनके लिए खड़े होंगे और अब कुदरत, माता काली इनका न्याय करेगी। और अब कहते ना कि शांति भी चीखती है इनके दिल से, वो चीज़ें निकलेंगी और इनको रियलाइज़ होगा, अच्छे से रियलाइज़ होगा जो जो आपके साथ गुनाह किए हैं। बट मैं फिर यही रीडिंग के लास्ट में कहूँगी कि आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं और इनके रास्ते बंद हो रहे हैं। तो हमें इनके बंद रास्तों पे फोकस नहीं करना है, अपने खुले हुए रास्तों पे फोकस करना है, अपनी एनर्जी पे फोकस करना है, अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करना है। इनको क्या प्रकृति दे रही है वो प्रकृति पे छोड़ दीजिए। देखिए देखने को तो आपको तब भी मिलेगा, ऐसा तो नहीं है कि आप देखेंगे नहीं, आपकी लाइफ में वो चीज़ें तो आएंगी, है ना। दुख दिया है तो आप आंखें तो बंद करेंगे नहीं, लेकिन उसमें इन्वॉल्व मत होइएगा। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, ठीक है, यूनिवर्स ने जो किया, जैसा किया, बढ़िया किया। बस आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ानी है, अपनी लाइफ में खुशियाँ बढ़ानी है। आप जिस नए मार्ग पर निकल लिए हैं उसी मार्ग पे चलना है। बाकी का न्याय माता काली पर छोड़ दीजिए। अपनी लाइफ में खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए। माता काली को इस इंसान का इंसाफ करने दीजिए। बाकी जो इंसाफ करता है ना, वो अच्छे से जानता है कि किसको क्या मिलना चाहिए और किसको क्या देना है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि माँ काली का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। खुश रहिए।